मेरे अलावा कौन है तुम्हारा? कौन है जो बेड पे तुम्हें चरम सुख दे? बार बार ये असली चेहरा और कसीला बदन, हमको तो बस चाहिए तुम्हारा घर। ये कहानी है रघु और उसके दो होनहार बेटे राज और समीर की। रघु ने अपनी मेहनत और लगन से अपना होटल मैनेजमेंट वाला बिजनेस एम्पायर खड़ा करके अब पूरा बिजनेस अपने दोनों बेटों के हाथों सौंप दिया है। पैसों की कोई कमी नहीं है, बस ऐश करने का मूड है सबका। समीर की शादी हो गई है बबीता के साथ और राजा भी कुंवारा है। समीर को डर लगा रहता है कि कोई लड़की राज के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसका सारा पैसा ना हड़प ले, पर आगे यही होने वाला है और मज़ा बहुत ही आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है राज और उसकी एक्स रिया से। राज समझ गया था कि ये मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है, मुझे ये लूटना चाहती है, इसीलिए वो हमेशा मुझे चिपक के रहती है। ब्रेकअप के बाद भी रिया राज को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, पर अब तो राज इसे भाव भी नहीं देता। खैर, अब राज तैयारी करके अपने होटल में जाता है। इसका करीबी दोस्त है होटल का मैनेजर रॉकी, जो सजेशन देने में बहुत ही माहिर है। अब ऐसे ही दोनों बातचीत कर रहे हैं, तभी वहाँ पे एक हॉट हसीना बिकनी पहन के वहाँ पे स्विमिंग करने आती है, जिसे देख के पहली नज़र में ही राज को इससे प्यार हो जाता है। वो उसकी खातिरदारी करने के लिए उसके पास जाता है और अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए उसकी बहुत ही तारीफ करने लगता है और उसके सामने उसको स्पेशल वाला रूम देने की भी बात करता है। पर इस लड़की में यानी कि पिया में इतनी अकड़ है कि वो राज की बेइज्जती करती है। राज ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और मस्त शराब पीने लगता है कि तभी गलती का एहसास होने के बाद पिया माफ़ी मांगने राज के पास आती है और इमोशनल भरी बातें करके राज का गुस्सा शांत करवाती है। इसी बीच राज अपने प्यार का इजहार करता है और ये कमीनी फटाक से एक्सेप्ट भी करती है। फिर क्या, राज भाऊ खुशी के मारे उसको लेके डांस करने लगता है और नाच गाना करते करते कब दोनों अपने कपड़े उतार के प्यार करने लगते हैं ये पता ही नहीं चलता। और प्यार के पहले दिन ही राज पिया की पुंगी बजाता है और सबको एक माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 17 मिनट का है। पिया का जादुई बदन और ये सीन पूरा लाजवाब है। अब ये झट से कैसे पट गई इसकी जानकारी तो एक ही बारे में अब नहीं मिलेगी। इसका तो एक ही रीज़न हो सकता है, होटल का ऑनर होना और पैसा देख के पहली बार में ही पिया अपनी खोल के मार रही है, यही कारण है, या दूसरा ये तो बाद में पता चलेगा। उससे पहले फिर एक हॉट सीन देखने को मिलेगा समीर और बबीता के बीच का। समीर को जाना था मीटिंग में, पर बबीता को अपनी रात वाली मीटिंग पूरी करनी है ना, तलब ही ऐसी है। फिर क्या, बैक टू बैक खतरनाक वाले पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। मुस्कान अग्रवाल को इस वाले सीन में पूरा क्रेजी दिखाया गया है, पूरा बवाल अंदाज में ठुकाए है, जो कि पूरे 19 मिनट तक देखने को मिलेगी। और ये दोनों ही सीन देखने के बाद अगर आपका मन ना भरे तो मुझे बोलना, गजबे सीन है दोनों के दोनों। खैर, अब तो राज का कनेक्शन पिया के साथ जुड़ गया है। अब वो रोज़ होटल में जाने लगता है, वो भी टाइम से पहले। पिया से मिलने के लिए वो रोज़ ही जाने लगता है। अब दोनों के बीच पक्का वाला प्यार हो जाता है और कल ही राज के घर पे पार्टी होती है, जिसमें वो पिया को इनवाइट करता है और अपने मेन फैमिली से सबको मिलवाता है और ये भी वादा करता है कि मैं अपने शादी की बात भी करूँगा। पर पिया को डर है कि मेरी गरीबी देख के तुम्हें कुछ कहना दे, पर राज ये सब मैं मैनेज कर लूँगा ये कहता है। और फिर अगले दिन टाइम से पहले ही पिया पार्टी में आके पूरी लाइमलाइट चुरा लेती है। सारे लोग बस पिया को देखने लगते हैं, टकलू रघु भी, जिससे समीर की जलने लगती है। वो उसकी औकात दिखाने के लिए राज के सामने ऐसी उसकी इज्जत उतारता है कि पिया रोने लगती है। समीर ने क्यों ऐसा किया, लगता है साले को राज की पसंद रास नहीं आई और अच्छी भी लगी है, पर पिया को ये बेइज्जती पसंद नहीं आई, तो वो हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे ये कहती है। पर राज तो
इसके लिए पगला गया है ना। वो अब अपने बाप को बुलाकर जो भी समीर ने किया है वो सब बताकर उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। अब अपने बाप ने कहा है तो समीर को पिया से माफ़ी मांगनी पड़ती है, पर समीर का ईगो अब हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि एक छपरी लड़की के आगे मुझे सॉरी बोलना पड़ा, वो इसका तो बदला लेके रहेगा। यही बात अब दिन रात समीर को सताने लगती है, पर इसके चक्कर में बबीता को चरम सुख नहीं मिल पाता। वो प्यार करने की कोशिश करती है, पर घंटा ये तो सारा गुस्सा इसी के ऊपर उतार के बाहर में जाने के लिए कहता है। ओले ओले चरम सुख ना मिला, पर वेट, अभी एक ना सीक्रेट पता चलता है, यानी वो राज की एक्स रिया है ना, वो तो इस बबीता के साथ भी नैन लड़ाती है लेस्बियन बन के। वाह जनाब, ये रिया तो खिलाड़ी 420 निकली। राज ना मिला तो क्या हुआ, उसके भाभी को पटाकर उसी की तमन्ना पूरी करती है। जैसे कि अभी दोनों घोड़ियां बन के एक दूसरे के कुएं का पानी निकालने लगती है और सबको नेहा गुप्ता और मुस्कान अग्रवाल का शानदार वाला लेस्बो सीन देखने को मिलेगा। दोनों इस वाले सीन में आग लगा देते हैं और सबको इनका ये भयंकर वाला सीन पूरे 20 मिनट तक देखने को मिलेगा। बबीता पति का सुख नहीं मिलता, इसके लिए वो रिया का सहारा लेकर अपना पूरा मज़ा लेती है। अब मर्द हो या लड़की, मज़ा तो मज़ा आता है ना भाई, पानी तो निकलना ही है। बस वैसा ही समझ के बबीता ये काम करती है, पर रिया तो पैसों के चक्कर में एक एक के साथ पलंग तोड़ कर रही है। अब अगला कौन सा शिकार होगा ये देखना पड़ेगा। इधर समीर दारू पी के पिया की औकात दिखाने के लिए वो पिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, यानी कि होटल में आके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। साला बेइज्जती का बदला ऐसे कौन लेता है बे। तभी रॉकी आके मालिक को वहाँ से ले जाता है। अच्छा हुआ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो, पर यही बात अब रॉकी राज को बताकर उसे ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाता है कि दोनों भाइयों के बीच बंटवारा होने वाला है। रॉकी कहता है कि तेरा भाई तुझसे जलने लगा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर आप मेरी मानो तो अपना हिस्सा लेकर अपना बिजनेस शुरू कर दो और पिया को खुश रखो। फिर क्या, राज अपने भाई को बुलाकर अपने बाप के सामने बंटवारे की बात करता है। रघु तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो ये पूछता है, तो उदाहरण के तौर पे राज भी अपने भाभी के साथ वो करके दिखाने लगता है जो समीर ने पिया के साथ किया था। प्यार के चक्कर में इनके घर में वाद विवाद शुरू हो गया और रघु मुझे एक दिन का टाइम दो कहकर वहाँ से चला जाता है। पर राज का गुस्सा अभी शांत नहीं होता, वो अपने भाई को और बेइज्जती करने के लिए बहुत ही कुछ करने वाला है। अब राज पिया को लेके जाता है अपने भाई समीर के सामने और उसके आंखों के सामने ये दोनों ऐसा वाला रोमांस करते हैं कि क्या ही बताऊँ। साला बदला लेने के लिए ये वाला कौन सा जुगाड़ लगाया है बे, ऐसे कौन करता है भाई। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पर राजना सही कर रहा है। ऑडियंस को खुश करने के लिए इन दोनों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जो चाहा वो सब कुछ किया और सबको एक मज़ेदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। समीर की अब पूरी फटने लगती है और अब सनसना वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 16 मिनट का है। इधर टकलू भाऊ दोनों भाइयों के बीच दूरियां बन ना जाए ये बड़ा टेंशन में चल रहा है और यही बात वो अपने दिमाग में हर समय चला रहा है। तो अब सजेशन देने के लिए अपना मास्टरमाइंड रॉकी अपने बड़े मालिक को टेंशन दूर करने के लिए एक ग्रेट आइडिया बताता है पलंग तोड़ करने का, वो भी किसके साथ, रिया के साथ। और तेरी, अब ये रिया कैसे यहाँ आ गई यार, ये गेम प्लान किसका है, कौन किसको फंसाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। साला कुछ तो गड़बड़ है यार, उसका पता बाद में लगेगा। पर अभी टकलू अपनी टेंशन दूर करने के लिए मस्त रिया के साथ कबड्डी खेलने लगता है। साले बाप बेटे तीनों के तीनों ठरकी है, इसी ठरकपन में भिखारी बनने वाले हैं। कुछ भी हो, पर लास्ट में एक औसम वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 20 मिनट का है और बहुत ही बढ़िया सीन है। इसी के साथ पार्ट 1 का अंत यहीं पे हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या माजरा होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।